आज सीखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला, जितना होता है उतना सब, ठीक है। ऑल फॉर्मूला, ठीक है। चला, चलिए देखिए यहाँ पे मेन में। अच्छा, सबसे पहले क्या पढ़े थे जी? साइन थीटा। 2 नंबर में क्या पढ़े थे? कॉस थीटा। 3 नंबर में टेन थीटा। 4 में कॉसेक। 5 में, 6 में पढ़े थे कॉट थीटा। तो बोलिए लाल बटे का याद है ना जी? लाल बटे, हाँ लाल बटे कक्का। तो बोलो लंब बटा, तो लंब बटा कर्व। ये बोलिए कॉस थीटा का आधार बटा, आधार बटा कर्व। ये बोलिए लंब बटा, लंब बटा आधार। अब इसी को सब पलट देते हैं। तब बोलिए कर्ण बटा क्या हो जाएगा? ऐसा कोसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, इसका कर्ण बटा, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। अब उसके बाद देखो फॉर्मूला और क्या पढ़ा था इसमें 8.1 में, ये पढ़ा था और फॉर्मूला पढ़ा था कि ये तुम्हारा लंब का फॉर्मूला ये क्या होता है जी? कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं जी? तो कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, अगर कर्ण का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर कौन सी में चल जाएगा? रूट में। लंब स्क्वायर का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का, इसे 6 गो फॉर्मूला निकलेगा। इसे दूगो, इसे दूगो, इसे दूगो। जैसे कर्ण का दूगो फॉर्मूला निकला है उसी तरह दो निकलेगा। अब किसका फॉर्मूला निकाल दे? लंब का निकाल दे। तो लंब का फॉर्मूला निकालिएगा तो हमेशा लंब आधार में से कोई भी एक का फॉर्मूला निकालिएगा तो हमेशा कर्ण में से घटाइएगा, क्योंकि लंब आधार और कर्ण में सबसे बड़ा कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण का फॉर्मूला निकालिएगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को निकालिएगा, दोनों में से लंब और आधार में दोनों में से किसी एक को निकालिएगा तो बड़का में से छोटका को घटा दीजिएगा, बस, दूसरा नहीं। तो बड़का में छोटका को घटा दे, बड़का में से छोटका को घटा दिए। देखो अब कहेगा सर जी बड़का तो लिख दिया, बच गया कौन सी? तो देखिए ना लंब कौन लिख दिया तो कौन सी बच गया? आधार ना बच गया। तो आधार में से घटा दीजिएगा। तब बोलिए लंब का लंब लिखिएगा, स्क्वायर चल जाएगा कौन सी में? रूट में। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ऐसे निकलता है। जिस प्रकार ये निकला है उसी प्रकार ये भी निकलेगा। जैसे लंब कर्ण का मान निकल गया, लंब का मान निकल गया तो क्या बच गया? आधार का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? कर्ण में से घटेगा हमेशा, किस में से? अब पता करो आधार कर्ण हो गया था, तीसरा आदमी कौन बच गया? लंब। अब स्क्वायर चल जाएगा कौन सी में? स्क्वायर चल गया रूट में, जैसे को ऐसे, है कि नहीं? 6 फॉर्मूला आया इसे। चलो 8.2 में क्या फॉर्मूला पढ़ा था? एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला, ठीक है। चला ओके। अब 8.2 एक्सरसाइज ठहर के थोड़ा थम के बरस। ये और आ रहा है जी पाठ। अब सुनिए 8.2 एक्सरसाइज 8.1 में इतना ही फॉर्मूला पढ़े जी, इसके अलावा दूसरा नहीं। अब देखिए 8.2 में क्या क्या फॉर्मूला बनता है? बनता है डिग्री वाला, नहीं जी? एंगल कौन सी वाला जी? ये 9 नंबर आई, 10 नंबर, ये 0 डिग्री, ये 30 आएगा कि नहीं आएगा? पूरा ये धर, बोलिए पहले। नहीं आ पाएगा? इतना बात लिखिए पहले, लिखिए इतना बात, ये तो आ जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज एक जगह लिख लीजिए ना, आपको भी पता एहसास हो जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 आ गया कि नहीं आ गया?
आ गया पूरा, कैच हो गया। चलिए तो आप बोलिए एक बार और, जिसे साइन का मान निकालना हो, इसका मान साइन का निकालना हो, साइन थोड़ा और 0 डिग्री इधर कर देते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। नहीं, इसमें याद रखिएगा ट्रिक बताए थे, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा, लिखो बहुत सारा भी है फॉर्मूला, ठीक है। तो 0 डिग्री का मान 0, 0 1 0, कहा चूरा है जी इतना, 0 1 0 है कि नहीं। ये वाला बोलिए 30 डिग्री का मान 1/2, आइए 45 डिग्री का मान 1/√2 है कि नहीं, 60 का रूट 3/2, ये हो जाएगा 1। एक हो जाएगा, आइए √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 0 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 0 आई हो जाएगा कितना, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बटा सीधे √3, 1/0 यानी इनफाइनाइट। भाई बोलो 0 आता कितना, इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, आई 2/√3, ये हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये 2 हो जाएगा, ये 1/0 यानी इनफाइनाइट। कॉट का मान हो जाएगा, tan का मान इतना था 0 है तो इनफाइनाइट, √3 हो जाएगा बेचारा, आई 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, आई इनफाइनाइट 0 हो। चलिए इतना लिखिए। चलिए अब एक्सरसाइज, ये वाला आ रहा है जी पर्सन 8.3, एक्सरसाइज 8.3, ए बाबू 8.3 में पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला, सुनिए ध्यान से। कितना नंबर बनेगा जी, 9 नंबर हुआ था, 12 नंबर हुआ था, 12 10 था तो 11 होगा, 11। यहाँ सुनिए, एगो ये पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, एगो क्या पढ़े थे जी, एगो कॉस वाला पढ़े थे, यानी कॉस वाला आप साइन में बदल देगा, है कि नहीं। आज चलिए उसके बाद कौन टेन कट में चलते हैं, टेन वाला बदल लेता है कौन सी में, कट में, कट वाला किस में बदल देगा, टेन में, है कि नहीं। एगो कौन सी बच गया, कॉसेक, कॉसेक किस में बदल देगा, सेक में, सेक वाला बेचारा किस में बदल देगा, सेक वाला किस में बदलेगा, कॉसेक में। एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, अगर ये स्क्वायर में दिखाई दे, यानी जैसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं, तो स्क्वायर में जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं तुमको दिखाई देगा, ठीक है, छोड़ो इसमें है ना, है उस टाइप का कुछ। चलिए उसके बाद समझिए एक्सरसाइज 8.4 में, ई तो भारी है, यहाँ देखो, यहाँ देखो एक्सरसाइज 8.4 में, ये बढ़िया से गौर से समझिए, ये सब परिचित है, अब ये परिचित नहीं है, ठीक है। यहाँ समझिए, एक हमेशा दोस्ती याद रखिएगा इसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, याद रखेगा जी। तो इससे निकलेगा इसका 2 गो फॉर्मूला, इसका 2 गो फॉर्मूला, 2 2 4 गो फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ देखिए ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया, ये ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखेगा, सब डिंग डांग करने आ जाएगा, इतना मार मारेंगे तुमको,
क्या बोले शुरुआत में, बात को वैल्यू ना देता है, लिखने से ज्यादा समझना चाहिए। ये ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। अब देखो साइन का फॉर्मूला निकालेगा तो क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेगा, एक और से 3 को निकलेगा तो 3 के 9 को फॉर्मूला इससे बनेगा। देखना इससे 3 को फॉर्मूला बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का जिसको 23 है, यानी सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला दोनों को बराबर कर दिए, यानी हमको साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो बोलिए दोनों को बराबर कर दिए तो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो उधर चल गया तो कौन चीज। फिर बात समझिए, मान लीजिए x प्लस 3 आप बराबर 8 हो, तो ये दोनों को बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं। आप प्लस 3 को उधर भेजते तो -3, x का वैल्यू निकलता है, x बराबर 5 निकलता है इस तरह। तो उसी तरह मान लीजिए ये x है, क्या है, तो जैसे को तैसे लिख दिया, सबसे लास्ट वाला दोनों को बराबर कर दिए कि नहीं कर दिए। अब प्लस में है तो चल गया माइनस में। चलिए स्क्वायर में है तो क्या हम सिंपल में लिख सकते हैं, स्क्वायर चल गया कौन सी में, रूट में। 3 को फॉर्मूला निकला, फिर उसी तरह कॉस का फॉर्मूला निकालिए, कौन सी का, कॉस का। थोड़ा पैसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लाइन। अब कॉस थीटा का मान निकालिएगा, तब बोलिए कॉस थीटा के सामने हाथ तो रख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिएगा, सबसे बराबर के बाद जितना होगा उतना लिखिए। ओके, जिसका वैल्यू निकालना है उस पे हाथ रखिए, वो लिख दीजिए और सबसे लास्ट में चल जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना था तो ये लिख दिए, लास्ट वाला हम लिख दिए, है कि नहीं, और जो बच गया उधर भेज दिए, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर को रूट में भेज दिए, बस हो गया। तो मेन आपका यही ना है, अगर ये वाला याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा, इसी के द्वारा ना सब आ रहा है जी। ये बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा, मान लीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो जैसे को, अब बराबर के बाद देखिए क्या है, अंत वाला एक है तो एक लिख दिया, बच गया कौन सी, अब साइन थीटा, तो ये प्लस में तो उधर गया तो कौन सी, अब बोलो स्क्वायर कौन सी में चल जाएगा जी, स्क्वायर चल जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया। एगो से कितना फॉर्मूला आया, 5 ठो, एगो से 5 को तो अभी 2 को बचा इसमें 18 नंबर। सुनो अब ये तो फॉर्मूला जान गया। अब एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला। तो 1 का फॉर्मूला 3 होता है। सुनो ध्यान से, अगर थीटा थीटा हो तो 1, चाहे ए हो तो 1, चाहे बी हो तो 1, सी आप कोई भी एंगल दे सकता है, दोनों समान रहेगा तभी 1। समझ में आया। हम थीटा ना लिख के हम ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला देता है 1। चलिए वही फॉर्मूला जान लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस tan स्क्वायर थीटा बराबर, जिसका फॉर्मूला निकाला है उस पे हाथ रखिए, रख दिए तो इसको जैसे को तो ऐसे, ठीक है। और सबसे कहा चलिएगा अंत में, बोलिए अब कौन बच गया, tan कौन सी में है, माइनस में, तो उधर चल गया तो प्लस में। अब बोलिए स्क्वायर में तो इसको रूट में भेज दे, ना चला इसमें दूसरा न दिख रहा है, दोस्ती तोड़ते तोड़ते 8.4 में किसके साथ हो गया, शादी कर लिया, विश्वास ना किया जाए सब तक, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर चल गया कौन सी में जी, रूट में, आई जैसे को। अब पढ़ाई से सबक ना मिलेगा तो कैसे सबक मिलेगा जी, सेक थीटा मान निकल गया। अब किसका फॉर्मूला बच गया जी, भाई मेन जो ओरिजिनल फॉर्मूला था तुम्हारा, किसका वैल्यू निकाला है, सेक। अब कौन सी बच गया, आई वाला पार्ट आ रहा है, देखिए तो। अब निकालते हैं tan का। अब कहिएगा सर ये tan के पहले माइनस है, तो देखते रहिएगा। मान लीजिए इधर देखिएगा ध्यान से, 5 माइनस x बराबर 7 हो, तो माइनस एक्स का माइनस एक्स, 7 का 7, अब प्लस 5 है तो उधर गया तो x का 1, 7 माइनस 5। देखना ध्यान से, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, घटाएंगे उठाएंगे नहीं, अभी माइनस है तो कौन सी में चल जाएगा, इधर चल जाता है माइनस, बोलो x का माइनस 7 का, हम सीधे घटाए ना है, वो तरीका यहाँ पे बता रहे हैं तुमको क्या होने वाला है। माइनस 7 का, बोलो माइनस माइनस, अब 5 का, यानी इस फॉर्म में आएगा, यानी x बराबर पहले प्लस वाला लिखाता है, माइनस वाला बाद में, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं तुमको, जब भी माइनस में होगा, जब भी,
तो पहले वाला कौन लिखना, देखो देखो इसके बगल वाला कौन सी में था, तो पहले ये लिखना, अब बाद में ये लिखना माइनस में, ठीक है ना, समझा। यानी अगर इस तरह अगर क्वेश्चन दिया जाए तो एक्स के पहले माइनस होगा तभी ट्रिक काम करेगा वो, यानी 5 पहले लिखना है, अब -7 बाद में कर देना है, ठीक है। इसमें माइनस लगा हो तो शुरुआत में 5 का 5 और -7 में लगा देना, ठीक है। देखिए इसी तरह कैसे निकल रहा है। यहाँ पर देखिएगा आप tan का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसमें माइनस होता माइनस हम छोड़ दे रहे हैं, सीधे tan लिख रहे हैं। कौन सी लिख रहे हैं, tan। इस थोड़ा पैसे यानी पैराग्राफ चेंज करके बनाइए, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा, आप बराबर बोलिए, tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा। अब बोलिए अब क्या लिखेगा, sec स्क्वायर थीटा -1। समझ में आया कि तोड़ के बता दे, पूरा तोड़ के बताए कैसे आया। चलो -tan स्क्वायर थीटा का -tan स्क्वायर, बोलो बराबर के बाद कितना है, एक है तो एक लिख दीजिए, जिसका फॉर्मूला चाहिए वो जैसे वो लिख दीजिए। अब बराबर के बाद चलिए अंत में, है कि नहीं। अब कौन सी बच गया, प्लस वाला, नहीं प्लस वाला कौन सी में, माइनस में, है कि नहीं। अब माइनस तो इधर ना रहता है, किधर चल जाएगा। अब चलो जैसे को तो ऐसे, लेकिन माइनस नीचे इधर ना रहता है, चल जाएगा इधर। अब कहिएगा सर यही क्वेश्चन में क्या कर दिए, ये देखिए यहाँ पे -1 है, क्या है, एक तो छिपा है ये है, अब माइनस है तो कहाँ चल जाएगा, गुना में तो कहाँ जाएगा जी, बट्टा में, गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो नीचे तो 1 से भाग दीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो माइनस नीचे रही रहता है। मान लीजिए 5 में 1 से भाग दीजिएगा 5 में आएगा जी, तो नीचे वाला 1 का वैल्यू होगा, नहीं होगा, तो ये -1 नीचे नहीं रहता, चल जाएगा कहाँ, ऊपर, है कि नहीं। इसीलिए डायरेक्ट हमने पोस्ट दे दी माइनस आने की वजह से, ठीक है। समझ में क्या आ गया। अब बोलो जैसे को -1 हो जाएगा जी, अब माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस हो तो सब चिन्ह बदल देता है, sec स्क्वायर थीटा। अब सजा लो इसको, सजाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस ये वाला ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है। समझ में आया। अभी ये वाला, अब स्क्वायर को कौन सी में भेज दे, चलो स्क्वायर को रूट में भेज रहे हैं, tan थीटा का tan थीटा स्क्वायर चल गया रूट में, यानी sec स्क्वायर थीटा और -1। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, एक और फॉर्मूला होता है, sec थीटा tan थीटा और cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको डायरेक्ट हम लिख दे, जैसे इतना लंबा के ना सीधे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बोलो अगर cosec थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो इसमें तो माइनस नहीं लगा हुआ है, तो इसको जैसे को तैसे लिखेंगे, आप बराबर के बाद चल जाएंगे 1, अब माइनस में था उधर, आई देखो ना माइनस में था ये प्लस में। हम बता रहे हैं कौन कौन मेन फॉर्मूला है, वो ये आ गया। अब cosec का फॉर्मूला निकालो, तो ये चल गया रूट में। अब चलो किसका फॉर्मूला निकाल दे, अब कॉट का निकाले जी, तो बोलिए कॉट का, कॉट बराबर के बाद 1 लिखो। अब सीधे नहीं 1 नहीं लिखो, जब भी माइनस में ये हो तो पहले ये लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, cosec स्क्वायर थीटा, आई चल जाएगा माइनस में लिखना, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर चल जाएगा कौन सी में, रूट में। इतना बात लिखो, लिखो एक बार और समझा दे रहे हैं, ऐसा समझाएंगे कि फिर दिक्कत ना हो। केवल ओरिजिनल फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला ये याद कीजिएगा तो ये पूरा याद, ये वाला याद कीजिएगा तो ये पूरा वाला, ये वाला याद कीजिएगा तो पूरा वाला। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही गो में प्लस होता है और बाकी दोनों में क्या होता है, माइनस, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला निकालिए, दोनों प्लस में ना है, तो ये वाला निकालिएगा तो बराबर के बाद देखिए 1 तो बोला ही होगा, इसमें खाली प्लस में क्या बदला होगा लास्ट में 1। अगर इसका फॉर्मूला निकाला है तो 1 और माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब जब इसका फॉर्मूला निकाल लिए, अब बराबर के बाद 1 लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलिएगा। अब बच गया कौन सी, साइन के साथ कौन सी रहता है,
कॉस, तो कॉस चल जाएगा माइनस में। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिए तो सिंपल वाला ना निकाल सकते हैं, स्क्वायर वाला निकला है तो सिंपल वाला नहीं निकाल सकते, सीधे स्क्वायर को रूट में भेज दिए जैसे को तैसे लिख दिया है। अब इसमें देखिए क्या होता है, कॉस में कॉस वाला निकालिएगा तो माइनस में चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन वाला निकालिएगा तो माइनस में चल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस वाला निकालिएगा तो माइनस में कौन चल जाएगा, ये देखना है बस। उसी तरह इसमें आइए, अगर सेक का फॉर्मूला निकालेगा तो टेनवा कौन चीज में चल जाएगा, माइनस में, तो कौन चीज में चल जाएगा, प्लस में। तो सेक थीटा के साथ टेन थीटा होगा, पहले ये रिलेशन याद रखना होगा, सेक के साथ टेन, कॉस के साथ कॉट, तब उसके बाद माइंड में काम करेगा, यानी चलेगा तुम्हारा। यानी सेक का पहले वाला फॉर्मूला निकालेगा तो प्लस में, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला निकालेगा तो पहले हाई वाला तब माइनस ये। फिर उसी तरह ये वाला निकालेंगे तो ये तो प्लस में हो ही जाएगा। आप ही देखना, और ये निकाल रहे हैं शुरुआत वाला तो ये वाला चल जाएगा प्लस में, ये वाला चल जाएगा प्लस में, लेकिन हाई निकाल रहा है दूसरा का नंबर वाला तो ये पहले लिखाएगा, दूसरा का नंबर जब भी लिख रहा है तो कौन लिखाएगा, पहले शुरुआत वाला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखाएगा, उसके बाद सब स्क्वायर में तो रूट में भेज दिए, दूसरा कुछ है नहीं। उतना तक दिमाग अप्रोच हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अभी कितना में फॉर्मूला बचा है, 3 व 3 6, अभी 20 वो बचा है। चलिए यहाँ देखिए, अब 8.4 ये वाला पट आ रहा है जी, नहीं नहीं आ रहा है, तेरे को नहीं आ रहा है, सर हाथ आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नीचे कीजिए थोड़ा, नीचे कर दीजिए इसको, सर इसको ऊपर ऑफ कीजिए। चलो प्लस वाला पढ़ चुके हैं नहीं, प्लस माइनस वाला पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब गुना वाला पढ़िए, ठीक है। गुना वाला क्या कहता है, साइन थीटा। अच्छा एक बात इधर सुनिए, बोलिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक। हाँ, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा याद कीजिए, 8.1 में का उल्टा वाला कॉस का सेक, कॉट का या टेन का, अगर ये याद तो ये भी याद, देखिए यहाँ ये दोनों बेचारा गुना में बराबर 1 चल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या निकलेगा, आप जानते हैं भली बात, जब भी गुना में रहता है, जैसे 2x बराबर 1, 2x बराबर, तो x का मान निकालना है तो बराबर के बाद जितना होता है उतना, और गुना में 2 है तो कहाँ चल जाएगा, बटा में, है कि नहीं। उसी तरह इसमें दोनों में से कोई भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। कौन निकाल दीजिए, साइन थीटा का पहले निकालते हैं, साइन थीटा का निकालिएगा तो बराबर जैसे को तैसे, जिसका मान निकालना है उसको जैसे को तैसे, और लास्ट में चल जाइए बराबर के बाद देखिए जो है सो लिख दीजिए, और गुना में कोसेक है तो बटा में चल जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कोसेक थीटा। किसी को दिक्कत है तब बोलिए, इसमें नहीं ना है जी, फिर देखा जाए यहाँ पे। और कॉस के साथ कौन जाएगा जी, सॉरी पहले करो फॉर्मूला निकाले थे कोसेक का, है कि नहीं। अब मेन यही ना है फॉर्मूला, अगर ये याद हो जाएगा तो सब याद हो जाएगा, ये वाला। अब कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, एगो ये होगा, एगो ये हो गया पॉइंट, यानी फॉर्मूला। तो कोसेक थीटा का कोसेक थीटा बराबर के बाद जितना है उतना लिख दिए, और गुना में साइन है तो बटा में, यानी जिसका मान निकालना चाहते हो उसके गुना में जो होगा वो चल जाएगा बटा में। एगो ये फॉर्मूला हो गया, 2 नंबर वाला देखिएगा। अब cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, एक बात याद रखिएगा, दोनों थीटा सेम रहेगा तभी फॉर्मूला, और नहीं तो नहीं, हम बताएंगे हिंट से देंगे हम तुम्हारा, ठीक है। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। चलिए cos थीटा का मान निकाल लीजिए एक बार, और गुना में सेक है तो बाटा में सेक, है कि नहीं। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये याद तो सब याद है कि नहीं। और सेक थीटा का 1/cos थीटा, है कि नहीं जी, ओके। इसको दिक्कत, एक बार ये निकाले तो बटा में ये चल गया एक बार ये निकाले तो बटा में ये चल गया एक। अब tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, है कि नहीं। तो बोलिए tan थीटा का ई मेन हो गया फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, बराबर 1 है तो 1, गुना में तो कोई बच्चा ना बोल रहा, अभी भी समझ में ना आ रहा है का, सर आ रहा है। तो बोलो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर तो बंग आ रहा है, 1 बटा
tan theta सब 4 दिन के सूत्र की टर्म है। tan theta, हाई। ऊपर भी तो उसके होंगे आ रहा है और सुनो 4 दिन के मौज मस्ती है। आधी 4 दिन अरे वो अभी है कि ना हो चला दूगो साइड से फॉर्मूला है, वो tan थीटा का और वो cos थीटा का, ये जरूर याद करना, ये बहुत लाभदायक है। यानी इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos और बिना लिखो एगो नोट में लिख लो बात। सुन लो ध्यान से, है तीनों के लिए यस सर यानी 1 2 और तीनों के लिए, अगर ये तीनों दोनों स्क्वायर में हो फिर भी वन आंसर, ठीक है। दोनों स्क्वायर में दिखे या सिंपल में दिखे, स्क्वायर या सिंपल में दिखे, दोनों का मतलब सेम। यानी इस प्रकार भी दिखे sin स्क्वायर थीटा सॉरी गुना कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा तुमको इस प्रकार दिखाई दे कि दोनों स्क्वायर में भी दिखे तो आंसर भी कितना 1 बशर्ते थीटा का मान सेम होना चाहिए। यानी tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कहे तो कहे क्या, यहाँ देखिए अब ये वाला पता नहीं, यस सर देखिए क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए साइन, ये वाला फॉर्मूला हमको बैठाना है तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। आप कोसेक स्क्वायर 50 डिग्री, देखो दोनों थीटा सेम है जी, आई मिलाओ साइन कोस के रूप में है तो कितना आंसर एक आंसर थीटा का मान दूसरा डाला तो कितना आंसर आएगा? हाँ थीटा का मान दूसरा ना तो नहीं निकलेगा, उसके अनुसार निकलेगा। किसके आंसर पहले वाला 8.2 पढ़ा था उसके अनुसार, ठीक है। तो ये सर, हम 50 नहीं से पढ़े नहीं थे। देगा, 0 देगा, नहीं तो 30, नहीं तो 45, नहीं तो 60 या 90, ठीक है। बात समझे। अब दोनों थीटा का मान सेम होगा तो आंसर कितना जाएगा 1। इतना लिख लो। ये वाला पता रहा है, देखो तो नहीं तो थोड़ा सा है इसमें घुमा लीजिए हो जाएगा देखो तो कहाँ तक आ रहा है, ये थोड़ा वाला सा नहीं सर यहाँ तक आ जाएगा, नहीं सर यहाँ तक यस थोड़ा सर सा जैसा आ जाएगा हल्का हाँ, सा तो आराम से आ जाएगा। सुनिए अब 4 नंबर, एगो tan थीटा का फॉर्मूला याद करना है, आई तो cot थीटा का, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, अब cot थीटा का इसी का उल्टा होता है, तो ये वाला याद कर लेना है, ठीक है। बात समझे कि नहीं, लिखिए इतना। सर वीडियो काटना पड़ेगा, काय के लिए चला इसी में दोनों हो रहा है, ये तो उसका फेस आ गया। चलिए यहाँ देखिए अप्रूव वाला चला ओरिजिनल फॉर्मूला देखो, हम पढ़ाए थे तुमको sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तुमको फॉर्मूला बता दे। देखो इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। एगो ये पढ़ाए थे, तो ये पढ़ाए थे, कौन पढ़ाए थे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई सिंपल में रहेगा तो फॉर्मूला ना होता है, याद रखिएगा। एगो ये फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर ना, चला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। एगो ये वाला पढ़े थे जी, हाँ गुना वाला, आ जाओ नीचे। एगो वाला ये पढ़े थे 1 2 3, अभी हाल फिलहाल में गुना वाला पढ़े थे, साइन के साथ cos बोलो। लेकिन जोड़ घटाव में देख लेना, साइन के साथ cos रहता है, लेकिन गुना में होता है cos से, क्या होता है, हाँ जो के साथ नहीं ज्यादा ना दिखाई दे रहा है, साइन के साथ cos से के साथ tan cos के साथ यस cos, समझ गया लेकिन इसमें गुना के साथ ये वाला उल्टा वाला रहेगा, ठीक है। एगो हो जाएगा cos के साथ से, cos के साथ से, और tan के साथ cot, ठीक है। इसमें से एगो बताएंगे, इसमें से एगो बताएंगे, तब बोलिए आप लोग क्या कहना, ये तीनों में से कौन बताते, 3 नंबर कोई भी बताएंगे आ जाएगा समझ में, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिए। 3 नंबर समझा है, 1 नंबर ना समझेगा, ये भारी है। नहीं सर हाँ 3 नंबर पे सही है चलो 3 नंबर समझा। 3 नंबर में क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot माइनस स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। चल जाओ 127 8.1 में, ठीक है।
चलो दे निकालते हैं। एक तो हम देखेगा फॉर्मूला कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लॉम कॉर्न आधार वाला में, ठीक है। तो बोलो साइन का उल्टा कोसेक ना होता है, साइन का उल्टा लॉम बटा कॉर्न, साइन का फॉर्मूला कौन मॉडल इसका लॉम बटा कॉर्न, तो इसका पलट जाएगा कॉर्न बटा तो लाल बटे का काया था यार, यस सर। सब उसी से सिद्ध होगा, इसमें भी और इसमें भी। भाई देखो ये साइन का, ये कॉस का, ये टैन का, तो इसमें तो मिल रहा है। तो 4 नंबर में आता है साइन कॉस टैन और कोसेक। तो एक बार ऐसे पढ़िएगा तब जाके होगा, साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट। तो कोसेक 4 नंबर पे आया, तो इसको पलट देंगे। 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर आएगा तो क्या करेंगे, तो कॉर्न बटा लम तो कॉर्न बटा, लम तो कॉर्न का, कॉर्न को क्या बोलते हैं, एच लिख दे जी, ना जानता है क्या, कॉर्न को बोलते हैं एच और लॉम को बोलते हैं जानते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को बी। हाँ ये वाला रूप पता होना चाहिए। तो बोलिए इसका फॉर्मूला है कौन बटा आधार, तो एच बटा बी, एच बटा सर कौन मॉडल लम है, लम मॉडल कौन लॉम बटा यस सर। कौन मॉडल लम हो जाएगा सही हाँ कौन बटा लॉम हो जाएगा, यस एच बाई पी एच बाई पी। देखो स्क्वायर में है तो दोनों में क्या रहेगा, माइनस है तो फॉर्मूला खाली लिख दिए, कहाँ पूछो कि स्क्वायर में तो स्क्वायर में कौन किए। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है साइन, कहाँ गया लाल बटन, देखो तो कई नंबर में आ रहा है चला, सबसे लास्ट साइन कॉस टैन कोसेक से कॉट 6 नंबर में। तो इसको पलट दो, आधार बटे लम तो आधार इसको लॉन्ग पी स्क्वायर कर दे। अब चलो एलसीएम निकालो, पी पी स्क्वायर तो क्या निकलेगा पी फोर ना, पी फोर। स्क्वायर दोनों के बटा में अगर 5 रहेगा गदा हुआ तो 5 ना पाँच एलसीएम, दोनों सेम के बदले सेम। अब देखो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कितना है मंत्र में कट गया, एक एक मंत्र मतलब में, तो एच एच गुना हो जाएगा एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर का पी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये पता करो ये किसका फॉर्मूला, अगर बड़का का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर घटा है तो किसका फॉर्मूला, पी का स्क्वायर। देखो इधर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर किसका फॉर्मूला, लॉम का स्क्वायर किसका फॉर्मूला, पता चला कि नहीं, चला बताए थे इसमें। देखो इधर अगर कॉर्न का फॉर्मूला निकालेगा तो लॉम को आधार को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, बता दे तरीका। और दोनों में से किसी एक को निकालना है, पी का स्क्वायर तो कॉर्न के स्क्वायर में से क्या कीजिएगा, घटाइएगा, चाहे पी स्क्वायर निकालिए चाहे बी पी स्क्वायर, इसमें से हमेशा घटेगा। तो इसमें देखो ना कौन साइलेंट है, यानी कौन नहीं है, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में पी स्क्वायर तो है ही है, दोनों कट गया, क्या आ गया, बोलो एक यानी एक के इसका बराबर मान एक आ गया कि नहीं, प्रूव हो गया। हाँ प्रूव हो गया। इसमें से बोलो कौन सा सिद्ध कर दे, इसमें से बोला जाए कौन सिद्ध कर दे, बोलिए इसमें से तीनों में से बोलो बच्चे कौन सा सिद्ध कर दे। सर 1 नंबर दीजिए। 1 नंबर, चलो इसमें का सिद्ध कर रहा है 1 नंबर, यानी कहता है साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर कौन नहीं, तो बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला लॉम बटा कॉर्न और गुना, इसका फॉर्मूला कौन बोलो मॉडल लम कॉर्न बटा लॉम लॉम। यहाँ देखो सब कट से कट गया, पी से पी कट गया, तो क्या आंसर, ये आसान है। आइए सर 3 नंबर बता दिया साथ, हाँ 3 नंबर वो भी आई ऐसी ये नहीं भी होगा, उसी तरह सेम सेम सर उसी तरह उल्टा है तो दोनों पलट के गुना गुना क्रॉस हो जाएगा, या है कि नहीं? समझ गए।